बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम वेयर क्लास को स्टडी करेंगे कि किस तरह हम वेयर क्लास को यूज़ करके डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वर्कबेंच को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल डेटाबेसेस हैं, इनमें हम देखते हैं कि किस तरह हम वेयर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्कीला वाली जो डेटाबेस है इसमें जाते हैं और इसमें हमारे पास एक टेबल है पेमेंट के नाम से। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह डेटा फ़िल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो भी क्यूरी एग्जीक्यूट करें वो इसके कंटेक्स्ट में ही एग्जीक्यूट हो। तो अभी देखें हमारे पास ये जो टेबल है इसमें पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट, पेमेंट डेट और लास्ट अपडेट ये कॉलम्स हैं। तो अभी जस्ट हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें टोटल डेटा क्या है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पेमेंट और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास ये डेटा आ गया और इसमें ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो अब लेकिन इसमें देखें हमारे पास जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये डिफरेंट कस्टमर्स का ना वो पेमेंट रिकॉर्ड जो है वो हमारे पड़े हुए हैं। तो अब हम किसी ख़ास कस्टमर का जो है वो रिकॉर्ड फैच करते हैं। तो यहाँ पे देखें कस्टमर आईडी जैसे 273 है। तो अब कस्टमर आया हमारे पास या उसका हमने बैलेंस वगैरह सारी पेमेंट्स चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ करेंगे वेयर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे जो भी कंडीशन है। तो अब हमने देखना है कि इस कस्टमर के जिसका आईडी 273 है उसके कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम नेम लिखते हैं कस्टमर आईडी इज़ इक्वल टू 273 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखें ये हमारे पास 144 रोज़ हैं और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये देखें 35 रोज़ आई हैं। और अब अगर कस्टमर आईडी वाले कॉलम को हम देखें तो इसमें सिर्फ जस्ट वो रिकॉर्ड आए हैं जिनमें कस्टमर आईडी 273 है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो कस्टमर आईडी 273 है उसके बस पेमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं। इसी तरह हम डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर ये कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे हमने ये देखना हो कि ये स्टाफ आईडी 2 जो है, जो रिकॉर्ड उसने सेव किए हैं या जिनमें स्टाफ आईडी 2 है वो वाले सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएं। अच्छा, तो अब अगर देखें इसमें एस को सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर उतनी रोज़ ही आएंगी जितनी ये पहले हमारे पास ऊपर आई हुई हैं। लेकिन अगर हम ये सारी क्यूरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या इसको साथ सेलेक्ट करके वो करना चाहते हैं तो फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये फिर 35 रोज़ हमारे पास आई हैं। चाहे सिलेक्ट करके कर दें या जो भी एडिटर में जितनी क्यूरीज लिखी हुई हैं उन सब को एग्जीक्यूट करना है तो वो हम इस तरह वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये यानी कोई भी कॉलम जो है वो हम उसके अगेंस्ट इसको क्यूरी कर सकते हैं। अब जिस तरह फ़र्ज़ किया हमारे पास ये वर्ल्ड वाली जो डेटाबेस है, तो एक और क्यूरी विंडो हमने यहाँ पे ओपन कर ली है। तो वर्ल्ड वाली डेटाबेस में हम क्यूरी करते हैं। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री। तो ये देखें हमारे पास ये रिकॉर्ड जितने भी कंट्रीज़ हमारे पास हैं 239 हमारी डेटाबेस में वो सारी आ गई हैं। तो अब किसी भी कॉलम को यूज़ करके हम इसको वो कर सकते हैं, चाहे उसके नेम पे लगा लें या जिस तरह हम चाहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट एशिया में कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास आ जाएँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेयर क्लास लगाएंगे, वेयर कॉन्टिनेंट इज़ इक्वल टू, अच्छा ये केस इनसेंसिटिव है, यानी चाहे हम ऐसे एशिया लिख दें या ऐसे एशिया लिख दें तो वो सारे कंट्रीज़ हमारे पास आ जाएंगी जिनमें जो एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो अब देखें ये इस कॉलम के अंदर अगर वैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास मिक्स आ रही हैं यूरोप की और इस तरह डिफरेंट जो है। लेकिन अगर हम ये इंक्लूड करते हैं इसमें वेयर क्लास तो अब हमारे पास जितना भी डेटा है वो सारी वो कंट्रीज़ हैं जो एशिया की हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सिटीज़ का है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटी करते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास 4079 रोज़ जो हैं वो हमारे पास आई हैं। में डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, नेदरलैंड है और बाकी सारे वो डिफरेंट। तो अब इसमें भी फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे ना वो सिलेक्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान है कंट्री उसके वो हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर कंट्री कोड इज़ इक्वल टू
PAK पाक। तो अब देखें ये हमारे पास जो है वो इसकी आ गई। अब वो सारी सिटीज़ आ गई हैं जो पाकिस्तान में हैं। इस तरह और कंट्रीज़ जो हैं उनका भी दे सकते हैं। AFG जैसे अफ़गानिस्तान का है, तो वो ये अफ़गानिस्तान वाली कंट्रीज़ हमारे पास आ गई हैं। इसी तरह हमारे पास ये पॉपुलेशन वाला है, तो हम पॉपुलेशन वाला जो है इसको भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कंट्रीज़ आएँ जिनकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर दैन 200,000 है, ये वाला। तो अब देखें ये हमारे पास 1656 सिटीज़ वो आई हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है। तो अब अगर वैसे हम देखें तो वो हमारे पास सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 4000 प्लस हैं, लेकिन इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पास जो हैं वो जस्ट इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे पास 1656 रोज़ जो हैं वो हमारे पास आई हैं। तो इतनी सिटीज़ जो हैं वो हमारे पास हैं। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं तो ये जैसे स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर होते हैं कि ग्रेटर दैन का है, फिर लेस दैन का है। अब यानी इस तरह एग्जीक्यूट करें तो अब देखिए ये हमारे पास इतनी कंट्रीज़ जो हैं वो आ गई, सिटीज़ जो हैं वो आ गई। इसी तरह ग्रेटर दैन आर इक्वल टू का है, लेस दैन आर इक्वल टू का है। अच्छा, एक जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो ये है कि SQL के अंदर जो नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है वो हम जैसे स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो है, तो अभी देखें जैसे हमारे पास आई हैं 4079 रोज़, तो हम ये वाली जो एक कोई ऐसी पॉपुलेशन लगा देते हैं जो इसके नॉट इक्वल टू। तो अब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो देखें 4078 आई हैं, क्योंकि वो वाली सिटी नहीं आई जिसकी पॉपुलेशन ये है। अच्छा, लेकिन इसमें हम जो नॉट इक्वल टू का है वो इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी सेम वही ऑपरेटर है। तो नॉट इक्वल टू का जो है वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि चाहे वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, या फिर इस तरह जो है वो नॉट इक्वल टू वाला हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम डेट का जो कंपैरिजन है वो भी कर सकते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पास पेमेंट वाला टेबल है, तो इसमें पेमेंट डेट के नाम से भी वो एक कॉलम है। तो हम वो देखना चाहते हैं कि जो पेमेंट डेट्स जो हैं वो हमारे पास फ़र्ज़ किया ये 30/5 के बाद की हैं। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि वेयर पेमेंट डेट इज़ इक्वल टू कर दें, या जैसे ग्रेटर दैन वाला है। अच्छा, डेट का जब हम मेंशन करेंगे तो वो SQL के अंदर ये होता है कि हम पहले 4 डिजिट का ईयर जो है वो मेंशन करते हैं, फिर डैश, उसके बाद 2 डिजिट का मंथ जो है वो, तो जैसे ये हमने कर दिया। अब उसके बाद 2 डिजिट का जो है वो डे नंबर जो है वो एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे 30 है। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, तो ये देखें हमारे पास ना अभी डेटाबेस जो सिलेक्टेड है वो वर्ल्ड वाली है, और क्यूरी जो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं वो टेबल हमारा इसके अंदर है। तो इस डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास वो रिकॉर्ड आए हैं जो 30/5/2005 के बाद वाले हैं, ये वाले सारे। तो डेट का कंपैरिजन इसमें, यानी हमने जिस चीज़ को वो कंसीडर करना है वो ये है कि पहले हम 4 डिजिट का जो है वो ईयर मेंशन करेंगे, फिर 2 डिजिट का मंथ, और फिर उसके बाद 2 डिजिट का ये डे जो है उसको वो करेंगे। अच्छा, इसमें हम वेयर क्लास में मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करके ना, एंड और वो। तो जैसे हम यहाँ पे पहले हमने लगाया था ना कि वेयर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू, अभी जैसे है 2 वाला है, तो इसके जो रिकॉर्ड हैं वो हमारे पास आ जाएं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कस्टमर ID 2 वाले भी आ जाएं और उसके बाद कस्टमर ID 3 वाले भी आ जाएं। तो हम कहते हैं कि आर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 3, यानी हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड आ जाएं जिनमें कस्टमर ID 2 है या कस्टमर ID 3 है, तो वो वाले हमारे पास आ जाएं। तो ये इस तरह हम यानी इसको होगा। तो अभी देखें ये कस्टमर ID वाला। अच्छा, इसमें ये देखें 2 और 3 दोनों जो है ना वो उसके रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, और इसमें हम और भी इंक्लूड कर सकते हैं, आर कस्टमर ID इज़ इक्वल टू 4।
तो अब इसको देखें 2, 3 और 4 वो सारे हमारे पास वो आ गए हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो सिटी वाला हमने लगाया हुआ था, तो अगर इसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के वो हैं, तो हम कह देते हैं कि वेयर। अच्छा, अब इसमें फिर वो डेटाबेस, बल्कि यही हमारे पास वर्ल्ड वाली जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्री कोड इज इक्वल टू AFG और कंट्री कोड इज इक्वल टू पाक और कंट्री कोड इज इक्वल टू इंडिया। तो अभी देखें अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इन सब की जो वो सिटीज़ हैं वो हमारे पास आ गई हैं। तो इस तरह हम इनको मल्टीपल जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मल्टीपल कंडीशंस हमने लगाए। अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट स्टेट है या प्रोविंस है, जिसको इसमें वैसे कॉलम में डिस्ट्रिक्ट वो मेंशन किया हुआ है, तो कंट्री पाकिस्तान हो, लेकिन उसमें जो अब हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके पंजाब स्टेट जो है उसकी सारी सिटीज़ हमारे पास आ जाएं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंट्री जो है वो उसको पाक कर देते हैं और उसमें हम कर देते हैं कि अगर तो R करके यहाँ पे हम करेंगे ना कि R डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू पंजाब। तो अब इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जो कॉलम है उसके स्पेलिंग जो है वो किस तरह, डिस्ट्रिक्ट ये। अच्छा, तो अब देखें इसमें हमें चाहिए था पाकिस्तान की जो कंट्री पाकिस्तान की और सिटीज़ जो हैं वो पंजाब की, जो पाकिस्तानी पंजाब है। अच्छा, तो अब क्योंकि R हमने यूज़ किया था ना, तो अब उसने क्या किया कि वो सारे रिकॉर्ड जिनमें या तो कंट्री पाकिस्तान हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पंजाब जो है वो इंडिया में भी है, स्टेट जो है, तो इस वजह से वो ठीक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे R के बजाय एंड कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंडीशन जो ट्रू होंगी उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, तो वो आउटपुट में हमारे पास आएगा। तो अभी वैसे देखें 68 रोज़ आई हैं, लेकिन जब हम इस तरह करेंगे तो अब ये देखें हमारे पास 38 वो आए हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सारी वो सिटीज़ आई हैं जिनकी कंट्री पाकिस्तान है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे पास पंजाब है। तो इस तरह हम एंड और R जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह इसमें एक इन का ऑपरेटर भी है कि अगर हमने फ़र्ज़ किया जैसे 3-4 ऑप्शंस दी थी और इस तरह R लगा के वो हमने कंडीशंस दी थी कि जैसे कंट्री वाला ही था कि कंट्री कोड इज़ इक्वल टू पाकिस्तान और कंट्री कोड इज़ इक्वल टू AFG और कंट्री कोड इज़ इक्वल टू इंडिया। तो हम इस तरह भी ये क्यूरी राइट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शार्टर वर्जन भी है कि हम यहाँ पे ये इतना लेंथी वो राइट डाउन करने की बजाय हम यहाँ पे क्या कर देते हैं इन, तो उसके बाद ये कॉमा और यहाँ पे भी हम इस तरह। तो अब देखें हम ये इसके मीनिंग्स भी वही हैं जो हमने पहले क्यूरी लिखी थी कि वेयर कंट्री आईडी इज इक्वल टू कंट्री कोड इज इक्वल टू पाक, कंट्री कोड इज इक्वल और कंट्री कोड इज इक्वल टू अफगानिस्तान और कंट्री कोड इज इक्वल टू इंडिया। तो इसमें भी हमारे पास देखें कि उतने ही रिकॉर्ड आए हैं, 404 पहले आए थे और 404 ये आए थे। तो इन इससे क्या है, इसी तरह ये जो कस्टमर वाली थी हमारी, तो ये जो हमने लिखी हुई है तो इसको भी हम शार्ट करके तो ऐसे कर सकते हैं इन 2 3 4 ये। तो इससे इन अच्छा, अब इसमें फिर वही है कि हमने वो डेटाबेस नहीं सेलेक्ट की हुई थी तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा यानी क्यूरी शार्ट हो गई है, लेकिन आउटपुट जो है उस पर कोई
इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इसका। तो हम इन के कीवर्ड को यूज़ करके इस तरह वो राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि हम जिस तरह कोई ऐसे क्यूरी लगाना चाहते हैं कि हम दो डेट्स दे देते हैं या दो वैल्यूज़ दे देते हैं कि उनके दरमियान में जो अमाउंट है वो, तो जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं कि हम वो वाले रिकॉर्ड फर्च करना चाहते हैं जिनकी पेमेंट जो है वो 2 से 5 के दौरान है। तो जैसे हम कह देते हैं कि वेयर अमाउंट इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 एंड अमाउंट इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 5। तो अब देखें हमारे पास ये इतने रिकॉर्ड जो हैं वो आए हैं। तो अगर वैसे देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पास ये इतने रिकॉर्ड जो हैं वो आए हैं। तो इसका भी एक शार्टर वर्जन है हमारे पास कि हम चाहते हैं कि 2 और 5 के दरमियान जो हैं वो आए। तो हम क्या कर सकते हैं कि वेयर अमाउंट बिटवीन 2 एंड 5। तो अब देखें उसमें भी वो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमें रिटर्न हुई हैं वो सेम है, लेकिन हमारा सिंटैक्स जो है वो ज़्यादा रीडेबल भी है और इजी भी हो गया। वो हमें बहुत ज़्यादा उसमें वो जैसे पहले हमने लिखा था वो सारी कंडीशंस वो नहीं लगानी पड़ी। अच्छा, इसी तरह हम जो डेट के ऊपर है वो भी हम वो कंपैरिजन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है कि जब हम डेट के अंदर वो लगाते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट जो हमारे पास बनती है तो वो इस तरह कुछ होती है कि जैसे किसी भी दिन की डेट है, ये हमने लिखा 2005, उसके बाद 05, बल्कि ये नीचे जो हमारे पास डेट आ रही है तो आप इसमें देखें यानी ईयर, मंथ, डे और फिर उसके बाद आवर, मिनट्स और सेकंड्स वो दिए हुए हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि जो 25 को सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं ना वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए, तो अब हम अपनी तरफ से अभी लिखते हैं इधर कि अभी वेयर पेमेंट डेट इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2005 -05 -25 और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड और ये रैपिंग हो रही है तो इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इसको कर देते हैं हम लेस दैन आर इक्वल टू। तो अब हमारे हिसाब से ये वो सारी जो डेट्स हैं वो आ जानी चाहिए या रिकॉर्ड आ जाने चाहिए जिनमें जो 25/5 को पोस्ट हुए हैं या सेव हुए हैं, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो आते हैं या नहीं आते। तो अब देखें इसमें हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड ऐसा रिटर्न नहीं हुआ कि जो ये वाला हो। अच्छा, लेकिन अगर इसमें हम देखें डेटा में तो हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं। जिस तरह ये पहला जो है इसमें भी यह है कि 25/5 वाला वो है, और इस तरह ये 15 को जो है वो हमारे पास 15/6 को जिस तरह हमारे पास हैं। तो ये लेकिन ये हमारी क्यूरी में क्यों नहीं आए, वो इसलिए नहीं आए कि ये जो हमारे पास आगे इसका है ना कि आवर, मिनट्स और सेकंड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL जो है वो क्या करता है कि इनको ऐसे कर देता है 00 कि यानी ये ऐसे समझें जैसे रात के 12 बजे की ट्रांजैक्शन हैं। तो अब अभी हमारे पास डेटाबेस में तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जो इस टाइम के ऊपर वो सेव हुआ हो। अच्छा, तो अब हम इसको कैसे वो इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं कि हम टाइम को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम तो ये देखना चाहते हैं कि उस डे में यानी सारा दिन जो है वो कितने रिकॉर्ड सेव हुए हैं या कितनी पेमेंट्स हुई हैं। तो उसके लिए हम इस डेट को भी कन्वर्ट करके ना शॉर्ट करके तो हम सिर्फ इसका डे, मंथ और ईयर वाला पार्ट जो वो निकाल लेते हैं। तो वो काफ़ी इजी है। हम यहाँ पे MySQL का एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं कास्ट वाला, कास्ट और आगे जिस कॉलम को कास्ट करना है या कन्वर्ट करना है और इसको किस तरह करना है डेट। तो ये देखें डेट टाइम में नहीं हम कर रहे, जो अभी हमारे पास डेट है वो डेट टाइम में है, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेट में। और सिमिलरली इसको भी हम कर देते हैं कास्ट एज डेट। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो है इसकी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास आएगी डे, मंथ और ईयर में, तो इसका टाइम वाला पार्ट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अभी
वो हमारे पास एक एरर आ गया। पहले देखते हैं कि एरर क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस है, स्पेस की वजह से उसने वो दे दी है, तो ये स्पेस का इशू था, स्पेस को हमने वो ख़त्म कर दिया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो देखें हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। ये 137 रिकॉर्ड हैं जो कि इस डेट के हैं 25/5 के। तो अब आपने देख लिया कि हम किस तरह इसको ये हम टाइप कास्ट कर सकते हैं कि हमारे पास डेट तो थी हमारे जिसमें टाइम पार्ट भी था। तो टाइम पार्ट को हमने किस तरह वो कर दिया ताकि ये वाला जो वैल्यू आ रही है वो भी उस तरह ही हो जिस तरह हमारे पास है। अदरवाइज़ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता था कि वो ऐसे है जैसे रात के एग्जैक्ट 12 बजे जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे थे। तो इस तरह करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डेट में एक तो ये कि डेट की वैल्यू देते हुए आपने ये ख्याल करना है, और दूसरा अगर डेट्स का कंपैरिजन करना है तो फिर आपने देखना है या तो फिर यहाँ पे हम एग्जैक्ट साथ वो टाइम भी मेंशन करें, लेकिन टाइम तो डिफरेंट है एक एक सेकंड का, और इस तरह वो उसमें डिफरेंस आ रहा है मिली सेकंड्स का या इस तरह, तो वो रिकॉर्ड तो हमारे एग्जैक्ट नहीं आएंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि इसको ही हमने उस डेट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, तो लास्ट जो है वो हमारे पास अब फिर दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वर्ल्ड वाली डेटाबेस को। तो इनको अभी फ़िलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक होता है लाइक का ऑपरेटर। तो कोई टेक्सचुअल डेटा है हमारे पास, कस्टमर का नेम है, ईमेल है या कुछ और कुछ भी है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो कैसे है। जैसे यहाँ पे हम ये तो कर देते हैं कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू काबुल, ये वाला। तो अब हमारे पास कंट्री वो आई है जो जिसका नेम काबुल है। अच्छा, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ना ये एक कंट्री है, ये मज़ार शरीफ जिस तरह है, तो अब हमें इसका एग्जैक्ट वो सारे स्पेलिंग्स नहीं याद कि यहाँ डैश यूज़ किया है, स्पेस यूज़ किया है, लेकिन हमें ये पता है कि उसमें ना ये है ये वाला। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, और या फिर अभी ऐसे समझें कि जैसे हमें ये पता है कि उसके स्टार्ट में ना MAZ आ रहा है, तो अभी तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए फिर इक्वल के बजाय हम लाइक का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जिन वर्ड्स का हमें नहीं पता अल्फ़ाबेट्स का कि उसमें वो क्या है, तो उसकी जगह पे परसेंटेज लगा देंगे। तो अब देखें हमारे पास ना 2 सिटीज़ आई हैं जो MAZ से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन आगे फिर उनके करैक्टर डिफरेंट हैं। तो इस तरह हम लाइक का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये है ये जिस तरह हेरात है, या कोई और कंट्री जो सिटी जो है वो हम देख लेते हैं जिसका नाम हमें यानी मिडल से कुछ पता है लेकिन एंड से या वो स्टार्ट से नहीं पता। तो जैसे ये है जो भी नाम इसका लिखा हुआ है, तो हमें ये पता है कि उसके कहीं पे भी ना JU आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना शुरू में भी हमें कुछ नहीं पता क्या है, एंड में भी कोई पता नहीं, तो हम ये वाला लगा देते हैं इस तरह। तो अब देखें ये जितनी भी सिटीज़ आएंगी ना तो उनमें JU ये उनमें लाजमी वो होगा। अच्छा, इसी तरह हमें यानी ये पता है पता है नहीं पता कि उसके स्टार्ट में क्या है, एंड में पता है कि वो JU आ रहा है। तो अब देखें ये जितनी भी सिटीज़ आप आई हैं उनके एंड में JU है। तो ये लाइक ऑपरेटर काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे कोई यूज़र ने कमेंट्स दिए हैं उनमें हमने सर्च करना है, कोई एड्रेस की डिटेल वगैरह दी हुई है, तो इसको यूज़ करके हम टेक्सचुअल डेटा जो है उसको सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वेयर क्लास का जो सिंटैक्स है और जो डिफरेंट उसमें वेरिएशंस हैं वो उनकी समझ आ गई होगी। अगर उसमें कोई इशू है तो वो आप कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर दें, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट जो है उसमें फिर हम कोई रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू किस तरह डेटा को वो हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हम वो चीज़ देखेंगे।